कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज के हर्षा उपाध्याय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2 दशकों से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव है हर्षा सर का इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का, और आप पेशे से सीएफए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट में आपने किया है IIM लखनऊ से, और साथ ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री भी आपने हासिल की है। हर्षा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सबसे पहले हमें समय देने के लिए। आपको, कोटक म्यूचुअल फंड की पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को सर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 में आपने अच्छी खासी वेल्थ, बहुत पैसे बना के दिए इन्वेस्टर्स को। हम उम्मीद करते हैं यही सिलसिला 2024 में भी और आगे बढ़े। शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल जी, शुभकामनाएं आपके लिए और आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी जी। सवाल हम शुरुआत वहीं से करते हैं 2024 के आउटलुक को लेकर, क्योंकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि एक बहुत अच्छा साल चला जाए तो अगले साल को लेकर थोड़ी चिंताएं या थोड़ी सावधानी रहती है। क्या व्यू पॉजिटिव बुलिश वैसा ही रखना चाहिए या थोड़े सावधानी के साथ 2024 में शुरुआत करें? अनिल जी, देखिए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सावधानी तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स तो एकदम स्ट्रांग दिख रहे हैं। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं तो जितने भी कंसर्न्स थे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट को चलते हुए या ग्रोथ को लेके, ये सभी कंसर्न्स एक तरफ से अभी इतने मायने नहीं रखते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स को देखेंगे तो वहां पे भी अच्छा खासा अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स के साइड पे कोई बड़ा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जरूर ये है कि वैल्यूएशंस महंगे हुए हैं और महंगे होते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से सावधानी होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अगर यहाँ पे भी अगर कोई निवेश कर रहे हैं और उनका निवेश का जो अवधि है वो अगर लंबी है, 3 से 5 साल है, तो उनको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, वो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। चलिए, ये अच्छी बात है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म आउटलुक में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन पिछले साल जिस तरह से छोटे मझोले शेयरों ने दमदार कमाई की, लार्ज कैप्स थोड़े से कम मजबूत थे, बढ़े तो वो भी। क्या इस साल ज्यादा फोकस लार्ज कैप शेयरों पर रखना ठीक है? देखिए अनिल जी, सिर्फ 2023 नहीं, लेकिन अगर आप देखते हैं पिछले 2 या 3 साल, शायद कोविड के लो से बाद बोल सकते हैं, वहां से लेकर अब तक मिड एंड स्मॉल कैप में जो रैली हुआ है वो सबसे ज्यादा रैली हुआ है, और रिलेटिवली भी वहां पे ज्यादा कमाई हुआ है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन जितने महंगे हैं वहां पे, तो एक तरफ से सावधानी होना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि लार्ज कैप में भी जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ का कोई चिंता का बात नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है और वैल्यूएशन भी एक तरफ से रिलेटिवली कंफर्टेबल लेवल पे है, तो वहां पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो एक तरफ से स्टेबिलिटी वहां पे ज्यादा जरूर मिलेगी। और स्टेबिलिटी, एटलीस्ट रिस्क कम है लार्ज कैप शेयरों में, ये आप साफ कर सकते हैं। आपने हमारे बाजारों की तो बात की कि इकोनॉमी के नंबर्स, डेटा, इंडिकेशन सारे मजबूत है। ग्लोबल मार्केट्स भी नेचुरली बड़ा असर डालते हैं हमारे बाजारों पर। वहां किस तरह का आउटलुक है, उससे भारतीय बाजारों को क्या संकेत लेने चाहिए? देखिए, एक बड़ा सा पॉजिटिव का बात जो है, वहां पे भी इंटरेस्ट रेट्स का जो ट्रेजेक्टरी था, जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी था, वो शायद रुक गया है, और यहाँ पे 2024 में वहां पे भी इंटरेस्ट रेट्स कम होने की उम्मीद है। लेकिन ग्रोथ अभी भी वहां पे थोड़ा बहुत नरम ही है और नरम ही रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन डोमेस्टिक ग्रोथ है वो काफी अच्छा खासा रहेगा, करीब करीब 6.5 से 7% होना चाहिए। लेकिन ग्लोबल ग्रोथ में इतना कुछ खास नहीं हो रहा है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उनके लिए थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है, या जो भी सेंटिमेंट के हिसाब से आप देखते हैं तो शायद सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे। लेकिन ग्लोबल जो चैलेंजेस है उनके बावजूद इंडिया में जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है या कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स है, सब स्ट्रांग है। तो हमें नहीं लगता है कि ग्लोबल सिनेरियो की वजह से कोई सेंटिमेंट के अलावा कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जरूर ये होगा कि कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी पे शायद ही कुछ असर होगा। ये है आपके लिए ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा हाल। अब बताएं सर, भारतीय बाजारों में चूंकि आप कह रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव रहे, लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश करें, कहाँ आपको अच्छे मौके नजर आते हैं निवेश करने के लिहाज से? अनिल जी, अगर आप भारतीय सेक्टर्स को देखते हैं तो नॉन कंजम्पशन सेक्टर्स जो हैं, जो साइक्लिकल सेक्टर्स बोला जाता है,
तो वहां पे सब अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस भी जितने कंजम्पशन सेगमेंट्स में है उतना महंगे नहीं है। जरूर कुछ पॉकेट्स में है लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में इतने महंगे नहीं हुए हैं। तो वहां पे एक तरफ से अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है। तो अब अगर आप देखेंगे ऑटो, सीमेंट, इंडस्ट्रियल्स और इवन बैंक्स, स्पेशली लार्ज कैप बैंक्स जो हैं, वो सभी सेक्टर्स में एक तरफ से अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रेंथ रहेगा और वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं हुए जितने आप सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से लगता है कि 2024 में ये 3-4 क्षेत्र में अच्छा खासा रिटर्न्स आने चाहिए। थोड़ा दूर रहें या सावधान रहें? अनिल जी, आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पर थोड़ा सावधानी रखें या दूर रहें? देखिए, जितने भी मैंने सेक्टर्स बताए उसमें भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो महंगे हैं, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ का शायद हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो वहां पे जरूर एक तरफ से वॉलेटिलिटी रहेगा और कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होंगे जहां पे ग्लोबल डिपेंडेंसी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेटल सेक्टर्स को देखें या इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें, तो यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल बिजनेसेस कैसे करेंगे उस हिसाब से इनके बिजनेस फंडामेंटल्स शेप अप होते हैं। तो उस हिसाब से ये सब सेक्टर्स में थोड़ा बहुत कंसर्न्स अभी भी बाकी हैं और हो सकता है कि ये और एक साल अंडर परफॉर्म करें। ठीक बात है। तो ये आपके लिए थोड़ा से सावधानी वाले सेक्टर। एक और राय आपसे जो हर्षा सर मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि नतीजों की सीजन की शुरुआत हो जाएगी अगले हफ्ते से, इस तिमाही के रिजल्ट्स को लेकर क्या व्यू है और क्या अब कंपनियां वित्त वर्ष 2025 की अर्निंग्स पर जो अब अनुमान लगाना बाजार शुरू करेगा, उसको लेकर क्या आउटलुक बन सकता है? ये 2025 का जो वित्तीय वर्ष है वहां पे तो करीब करीब 14 से 17-18% का निफ्टी का जो एक्सपेक्टेशन है वो तो अभी भी कायम है। तो हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई नेगेटिव बातें आएंगी। जरूर ये है कि दिसंबर क्वार्टर का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे वो सितंबर से थोड़ा नरम होंगे। फर्स्ट हाफ में हमने देखा है कि निफ्टी बास्केट में करीब करीब 25% का अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दिया था। तो फुल ईयर का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो करीब 20% है, यानी कि सेकेंड हाफ में दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में थोड़ा बहुत लेसर ग्रोथ रेट पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उससे कोई मार्केट में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। 20 हो या 18 हो, एक तरफ से वो काफी अच्छा ग्रोथ रेट माना जा सकता है और उस हिसाब से हमें लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जरूर ये होगा कि कुछ स्टॉक्स जहां पे अर्निंग्स पे कोई डिसअपॉइंटमेंट आए वहां पे शायद वैल्यूएशंस होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो वहीं पे एक तरफ से वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देगा। से एक्शन आपको ध्यान में रखना है। हर्षा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और साथ ही बाजार पर पूरा विस्तार से आउटलुक